मेरा नाम कोयल है। मैं अपनी माँ पापा की इकलौती औलाद थी। मेरे पापा मुझे बहुत प्यार किया करते थे। मेरे पापा मुझे लाडो कहकर पुकारा करते थे। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। अभी मैं 20 साल की ही थी कि पापा के पास मेरे बहुत से रिश्ते आने लगे। पापा कहते थे, नहीं अभी मैं कोयल की शादी नहीं कर सकता। कोयल अभी बच्ची है, उसकी अभी सही उम्र नहीं है। पापा बाहर ही बाहर रिश्तों को मना कर देते थे। पापा मेरी शादी इतनी जल्दी नहीं कराना चाहते थे। लेकिन एक दिन मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया। लड़का आर्मी में था। इस रिश्ते को पापा के दोस्त ने लाया था। पापा ने बहुत मना किया, पर पापा के दोस्त बहुत जिद करने लगे। वह कहने लगे, अशोक तू भी क्या कोयल की शादी आज नहीं तो कल करनी ही है। एक बार उस लड़के से और उसकी फैमिली से मिल तो लो। हमारी कोयल बहुत खुश नसीब है जो उसे इतना अच्छा लड़का मिल रहा है। मेरे पापा कहने लगे, अच्छा चलो तुम अगर कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ, पर मेरी बच्ची अभी शादी के लायक नहीं है। लेकिन उस बीच माँ कहने लगी, अगर लड़का अच्छा है और आर्मी में है तो हमें कोई ऐतराज़ नहीं है। वह शादी करके भी आगे की पढ़ाई कर सकती है, अपनी ज़िंदगी शादी के बाद भी जी सकती है। अगर लड़का अच्छा है तो मुझे यकीन है कि कोयल की हर ख्वाहिश को वह पूरा करेगा, उसके सपनों को समझेगा। पापा कहने लगे, अच्छा ठीक है मैं देखता हूँ। अंकल ने लड़के वालों को अपने साथ हमारे घर आ गए। माँ मुझे तैयार करके लड़के वालों के सामने लेकर गई। मैं अपनी नज़रें झुकाई हुई थी। मैंने जब नज़र उठाकर देखा तो सामने बहुत ही खूबसूरत नौजवान लड़का था। उसे देखते ही मेरा दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा था। उसका नाम आरव था। आरव ने भी मुझे देखते के साथ ही पसंद कर लिया था। पापा ने मेरी शादी बड़े ही धूमधाम से करवा दी। मैं विदा होकर अपनी ससुराल आ चुकी थी। आज मेरी सुहागरात थी। मैं अपने पति का बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी नज़र दरवाजे पर पड़ी। मैंने देखा आरव आ रहे थे। मैं अपनी नज़रें झुकाए बैठी हुई थी। आरव कमरे में आए और धीरे धीरे वह मेरे करीब आए। मेरी घूंघट को उन्होंने उठाया और मुझे मुँह दिखाई का तोहफा दिया। उन्होंने बहुत ही खूबसूरत सा लॉकेट मुझे पहनाया। मैं उस लॉकेट को देखकर बहुत खुश थी, क्योंकि वह बहुत ही प्यारा और खूबसूरत लॉकेट था। धीरे धीरे आरव ने मेरे बालों को संवारना शुरू किया। उन्होंने मुझे अपनी आगोश में भर लिया और मुझे अपने प्यार के रंग में रंग दिया। रात के करीब 2 बज चुके थे। उसी वक्त आरव के मोबाइल की घंटी बजी। आरव का आर्मी से फ़ोन था। उनको अभी इसी वक्त निकलना ज़रूरी पड़ गया था। आरव जल्दी से तैयार हुए, मुझे सीने से लगाया और वह घर से बाहर निकल गए। आर्मी की गाड़ी आ चुकी थी। घर वाले भी सभी जाग चुके थे। मेरी सास ससुर को भी पता चल चुका था कि आरव का जाना बहुत ज़रूरी है। एक मिशन है जिसको पूरा करने के लिए आरव का होना बहुत ज़रूरी है। मेरी सास ने मुझे तसल्ली दी, कहा बेटा आरव बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने हाँ में सर हिला दिया। मेरी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे और वह भी मुझे बहुत प्यार से देख रहे थे। आरव ने मुझे इशारा किया कि मेरा इंतज़ार करना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। आरव जा चुके थे। मैं भी अपने कमरे में आ गई और आरव के साथ बिताए हुए कुछ पलों के साथ ही मैं अपनी ज़िंदगी गुजारने लगी। आरव जब भी फ्री होते मुझे फ़ोन करते थे। वह हमेशा मुझे कहते, तुम अपना ख्याल रखना, मैं बहुत जल्द आऊँगा। आर्मी का तो काम ही ऐसा होता है, उन्हें कभी भी कहीं भी जाना पड़ जाता है। मैंने कहा, आरव मैं तो आपका आखिरी सांस तक इंतज़ार करूँगी। इसी तरह हमारा वक्त गुजरता गया और देखते देखते 1 महीना बीत गया। आज मैं आरव की कॉल का बहुत बेसब्री से इंतज़ार कर रही थी। आज मैंने खुद को तैयार कर लिया था। आज मैं बहुत खूबसूरत लग रही थी। आज मैंने सोच लिया था कि आरव को मैं वीडियो कॉल पर खुद को दिखाऊंगी। आज आरव भी बहुत खुश हो जाएंगे। मैं आरव की कॉल का ही इंतज़ार कर रही थी। तभी मेरी मोबाइल की घंटी बजती है। मैं देखती हूँ कि आरव वीडियो कॉल कर रहे हैं। मैंने जल्दी से वीडियो कॉल उठाया और मैंने खुद को आरव के सामने लाई। आरव मुझे ऐसा देखकर बहुत खुश हो गए थे। इसी तरह आरव रोज़ मुझे तैयार होने को कहते और वीडियो कॉल करते। हमारा दिन इसी तरह गुजर रहा था। देखते देखते 6 महीने बीत गए और अभी तक आरव के आने की कोई पता नहीं था। मैं तंग आ चुकी थी। मेरा तो सपना ही टूट चुका था। मैं तो सोची थी शादी करके जाऊंगी तो अपने पति के साथ बहुत रोमांस करूंगी, इधर घूमूंगी उधर घूमूंगी, सब तरह घूमने जाऊंगी। लेकिन मेरा सपना सपना ही रह गया था। मुझे तो पढ़ाई करने का भी दिल नहीं करने लगा। आरव मुझसे दूर हुए तो मुझे किसी चीज़ में मन नहीं लगने लगा था। मैं पढ़ाई करना चाहती थी पर पढ़ाई में भी मन नहीं लगता था। मैंने अपना सारा पढ़ाई लिखाई छोड़ दिया था। लेकिन मेरा मूड बदल चुका था, क्योंकि जब से मैं आरव के प्यार में पड़ी थी तब से बस मुझे आरव की प्यार ही चाहिए था। खैर आज तो मुझे बहुत सारे काम करने थे।
मेरी सास ने कहा था कि आज बहुत सारे खाने की चीज़ बनानी है, क्योंकि आज मेरा छोटा देवर, जिसका नाम संजू था, संजू लंदन में पढ़ाई करता था, वह अपनी पढ़ाई कंप्लीट करके वापस आ रहा था। आज मेरी सास बहुत खुश थी, मेरे ससुर जी भी बहुत खुश थे। मेरी सास का कहना था कि आरव का शादी हो गया है, अब मैं जल्दी से संजू का शादी भी करके फ्री होना चाहती हूँ। मैं भी अपनी सास को बोली कि आपकी सोच अच्छी है, संजू को आने दीजिए, उसके बाद हम मिलकर लड़की ढूंढ लेंगे। मेरी सास भी खुश हो गई थी। संजू घर आ चुका था। मेरे सास ससुर दोनों बहुत खुश थे। संजू सबके लिए लंदन से तोहफा लेकर आया था। मेरे लिए भी उसने बहुत ही खूबसूरत सी साड़ी लाया था। मैं भी बहुत खुश थी। खुश क्यों ना होती, देवर का यह जो पहला तोहफा था। उसने मुझे लाल रंग की साड़ी दी थी। वह मुझे जिद करने लगा, भाभी इसे पहन के दिखाओ ना, आप पर लाल रंग बहुत अच्छा लगेगा, आप तो कितनी खूबसूरत हैं, लाल साड़ी में बहुत हॉट दिखोगी। संजू का ऐसा कहना मुझे बहुत अजीब लगा था, लेकिन मेरी सास बहुत ही मॉडर्न ज़माने की थी। वह हंसने लगी। वह कहने लगी, कोयल, संजू की बातों का बुरा मत मानना, इसकी आदत है मजाक करना, इसकी हंसी मजाक से ही तो हमारे घर में रौनक रहती है। मैंने संजू की बातों को इग्नोर कर दिया। मेरी सास कहने लगी, कोयल पहन कर दिखाओ, चलो हम सबको पहन कर दिखाओ, हम भी तो देखें यह साड़ी तुम पर कैसी लगती है। मैंने वह साड़ी पहनकर सबको दिखाई। संजू मुझे अजीब नज़रों से ऊपर से नीचे देखने लगा और कहने लगा, वाकई भाभी आप तो लाल रंग की साड़ी में बहुत ही खूबसूरत लग रही हैं। अगर आपकी शादी भाई से नहीं हुई होती तो मैं आपसे कर लेता। उसका ऐसा कहना मुझे बहुत बुरा लगा। खैर, संजू अब हम सबके साथ ही रहने लगा था। सब अपने अपने कामों में बिजी हो गए थे। मेरी सासू माँ भी खुद में बिजी रहती थी, अपनी सहेलियों से बातें करती रहती थी। उनको मुझसे ज़्यादा लेना देना नहीं होता था। घर में मैं क्या कर रही हूँ, कहाँ जा रही हूँ, कहाँ नहीं जा रही हूँ, वह मुझे पूरी आज़ादी देती थी। संजू भी लंदन से आया था तो वह भी अपने कमरे में ही रहता था, लैपटॉप पर अपना काम करते रहता था। खैर, हमारा दिन इसी तरह गुजर रहा था। संजू कभी कभी मेरे पास आकर हंसी मजाक कर लेता था, मैं उसकी बातों को नज़रअंदाज कर देती थी। संजू के बारे में अगर आरव को कुछ बताती तो आरव मुझे ही उल्टा समझा देता। वह कहने लगता, कोयल, संजू की बातों का बुरा मत मानना, संजू बच्चा है, उसे मजाक करने की आदत है। मैंने कहा, चलो ठीक है, अब बहुत हो गया, अब छुट्टी मांगो अपने अफसर से, अब मुझसे रहा नहीं जा रहा, बस अब आ जाओ। आरव कहने लगे, अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ। मैं जिद करने लगी, मैं कहने लगी, कोशिश नहीं करनी है, अब मैं आपके बिना नहीं रह सकती। आरव कहने लगे, अच्छा ठीक है, फ़िलहाल तो मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ, चलो जल्दी से नाइट ड्रेस पहनो और मुझे अपनी खूबसूरत सी तस्वीरें भेजो। जब मैं तुमसे बात नहीं कर पाऊँगा तो मैं तुम्हारी तस्वीरों को देखूँगा। और हाँ, आज मुझे बड़ा मन कर रहा है तुम्हें वैसे देखने का। आरव फ़ोन पर ही शरारत करने लगा। मैंने कहा, आरव यह कैसी बातें कर रहे हो। आरव कहने लगा, कोयल देखो, हर वक्त मैं तुम्हें वीडियो कॉल पर देख नहीं सकता, मुझे और भी काम होते हैं, फ्री टाइम में तुम्हारी तस्वीर देखकर अपना मन बहला लिया करूँगा। आरव का कहना था कि मैं नाइट ड्रेस में बहुत ही अच्छी अच्छी फ़ोटो लेकर उनको भेज दूँ। मैं भी आरव की जिद के आगे हार मान गई। मैंने कहा, ठीक है, मैं रात को तस्वीर खींचकर आपको सेंड कर दूँगी। रात हुई तो मैं अपने कमरे में आई। मैं अपनी नाइट ड्रेस पहनकर बहुत ही सुंदर सुंदर तस्वीरें ले ली। आज आरव काफ़ी बिजी थे, इसलिए उनकी कॉल आज नहीं आई। एक दो बार मैंने इधर से कॉल किया पर वह नहीं उठाए। रात काफ़ी हो चुकी थी। मैंने आरव के पास अपनी 2-4 तस्वीरें सेंड कर दी। मैंने अपनी 1-2 ऐसी तस्वीरें भी ले ली जो सिर्फ पति ही देख सकता हो। मैंने वह तस्वीर ली और आरव को सेंड कर दिया और मैं सो गई। सुबह हुई तो मैं फ्रेश होकर सबके लिए खाना बनाने के लिए चली गई। मैंने सबके लिए खाना बनाया, हम सब मिलकर खाएं। संजू आज मुझे बहुत ही अजीब नज़रों से देख रहा था, मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक देख रहा था और बहुत ही मुस्कुरा रहा था। मुझे उसका इस तरह मुस्कुराना बहुत गुस्सा दिला रहा था, मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था। खैर, मैं घर के कामों से फ्री होकर जल्दी से मैंने आरव के पास कॉल लगा दिया, लेकिन आरव कॉल नहीं उठाया। मैं सोच रही थी कि आखिर ऐसा क्या हुआ है जो आरव मेरी कॉल नहीं उठा रहे हैं। मैंने सोचा कि मैं मैसेज में जाकर देखती हूँ कि मैंने जो तस्वीरें भेजी हैं आरव उन तस्वीरों को देखा भी है या नहीं। मैंने मैसेज में जाकर देखा तो मेरे कदमों तले से ज़मीन खिसक गई थी,
क्योंकि यह जो तस्वीरें थी जो सिर्फ आरव देख सकता था। मैं चाहती थी कि आरव मुझे ऐसा देखकर खुश हो जाएंगे, लेकिन मुझसे बहुत बड़ी गलती हो चुकी थी। वह फ़ोटो आरव के पास नहीं बल्कि संजू के पास सेंड हो चुकी थी। तभी संजू की हरकतें आज थोड़ी अजीब थी। मैं घबराने लगी कि संजू मेरे बारे में क्या सोचता होगा, कि मैं उसे ऐसी तस्वीरें क्यों भेजी हूँ। मैं परेशान हो गई। मैंने सोच लिया था कि मुझे आरव को यह सब बताना होगा, लेकिन आरव को बताने से पहले मुझे संजू से बात करनी होगी। मैं फ़ौरन संजू के पास गई। संजू अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। मैं इधर से गई तो संजू ने कान में ईयरफोन लगाया हुआ था। उसने मेरे आने की आहट नहीं सुनी। मैंने देखा तो वह लैपटॉप पर मेरी ही तस्वीरें देख रहा था। वह ऐसा क्यों कर रहा था? वह मेरी तस्वीरें क्यों देख रहा था? वह भी ऐसी तस्वीरें जो सिर्फ मेरा पति ही देख सकता था। मैं शर्म से पानी पानी हो रही थी। मैंने फ़ौरन संजू को आवाज़ लगाई। मैंने कहा, संजू यह क्या हरकत है? तुम मेरी तस्वीरें क्यों देख रहे हो? संजू हड़बड़ा गया। वह कहने लगा, भाभी आपने ही तो भेजा है मेरे पास। मैंने संजू से कहा, नहीं वह मैं। इससे आगे मैं कुछ कहती मैं शर्मिंदा हो गई। मैंने संजू से कहा, यह मैं तुम्हारे पास नहीं भेज रही थी। मैं तुम्हारे पास भला क्यों भेजूंगी? वह कहने लगा, तो फिर किसके पास भेज रही थी? बताइए, क्या आप मेरे भाई के अलावा भी किसी से बातें करती हैं? किसके पास ऐसी गंदी तस्वीरें भेजती हो आप? मैंने कहा, बस करो, मुझे तुम्हें कोई सफाई नहीं देनी। मैंने अपनी नज़रें झुका ली। मैंने कहा, तुम यह तस्वीरें डिलीट करो। संजू कहने लगा, अच्छा डिलीट कर दूंगा, परेशान क्यों हो रही हैं? पहले आराम से बैठ तो जाओ भाभी। मैंने कहा, नहीं संजू, पहले तुम इसे डिलीट करो, मेरी तस्वीरों को हटाओ। आगे संजू ने जो बात कही उसे सुनकर तो मेरे होश ही उड़ चुके थे। वह कहने लगा, अरे भाभी इतनी भी जल्दी क्या है? पहले मैं आपको जी भर के देख तो लूँ। जितनी खूबसूरत आप ऊपर से हैं, अंदर से आप उतने ही खूबसूरत हैं। मैंने कहा, संजू यह क्या बदतमीजी है? तुम ऐसे मुझसे कैसे बात कर सकते हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। तुम जल्दी से मेरी कि मैं यह तस्वीर किसके पास भेज रही थी? मैं यह तस्वीर आरव के पास भेज रही थी। तुम्हारे पास गलती से सेंड हो गया। लेकिन संजू मेरी तस्वीर को हटाने के लिए तैयार ही नहीं था। वह कहने लगा, हटा दूंगा, आप परेशान ना हो। मैंने कहा, नहीं संजू, तुम मेरे सामने हटाओ, मुझे तसल्ली होगी। मैं जिद पर अड़ गई थी, लेकिन संजू गुस्सा होने लगा। वह कहने लगा, भाभी मैंने तो सोचा था कि मैं आराम से आपका फ़ोटो जी भर के देख लूँगा, फिर हटा दूंगा। संजू की ऐसी बातें सुनकर मुझे बड़ा गुस्सा आया था और मैंने उसे खींचकर ज़ोरदार एक थप्पड़ मार दिया। मेरे थप्पड़ मारने से उसकी आंखें गुस्से से लाल हो चुकी थी। मैं भी बहुत गुस्से में थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। तभी संजू ने कहा, भाभी मैं तो मजाक कर रहा था, मैं हटा देता, लेकिन आपने मुझे थप्पड़ मारकर बहुत बड़ी गलती की है। आज तक मुझ पर किसी ने हाथ भी नहीं उठाया है। मुझ पर हाथ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आपने मुझ पर हाथ उठाकर अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। मैंने कहा था मैं हटा दूंगा, लेकिन आप तो पीछे ही पड़ गईं। ठीक है, हटा दूंगा, उससे पहले मेरी एक शर्त है जिसे आपको पूरा करना होगा। मैंने कहा कि ठीक है, लेकिन तुम्हें मेरी तस्वीर हटानी होगी और इस बारे में तुम अपने भाई को भी नहीं बताओगे कि ऐसी तस्वीरें मैंने तुम्हारे पास सेंड कर दी थी। वह कहने लगा, ठीक है, नहीं बताऊंगा। लेकिन मैंने कहा, हाँ बोलो, क्या करना है मुझे? वह कहने लगा, मैं आपके साथ एक रात गुजारना चाहता हूँ, बोलिए। अगर आपको मंजूर है तो ठीक है, वरना आप रहने दें। मैंने कहा, संजू तुम हद से ज़्यादा आगे बढ़ रहे हो। मैं तुम्हारे भाई आरव को सारी बातें बता दूंगी। तुम यह जो हरकतें कर रहे हो मैं आरव को अभी फ़ोन करके बताती हूँ। लेकिन संजू कहने लगा, हाँ ठीक है, जाओ बता दो। आपकी बातों से ज़्यादा भाई मेरी बातों पर यकीन करेगा। मैं उन्हें बता दूंगा कि आपने ऐसी तस्वीरें मुझे भेजकर मुझे अपनी तरफ खींचने की कोशिश की है। मुझे ऐसी ऐसी तस्वीरें दिखाकर अब मेरे साथ संबंध बनाना चाहती हैं। संजू की ऐसी बातें सुनकर मैं हैरान हो गई थी। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि संजू ऐसा हो सकता है। मैंने कहा, नहीं संजू, ऐसा मत करना, मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। मैं तुम्हारे भाई से बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे भाई भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं। अगर तुमने ऐसा कहा या सब कुछ दिखा दिया तो सब बर्बाद हो जाएगा। मैं आरव के पास मुँह दिखाने के लायक नहीं रहूँगी। मेरी ऐसी बातें करने पर भी संजू को मुझ पर तरस नहीं आया। मैं उसके कमरे से अपने कमरे में चली आई। आकर जब मैंने मोबाइल देखा तो आरव की काफ़ी सारी कॉल आई हुई थी। मैंने उनको कॉल किया और बहुत ही नरमी से मैं आरव से बात करने लगी। आरव मुझसे कहने लगा, क्या हुआ है कोयल, कोई बात है क्या?
मैंने कहा, नहीं आरव, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। मेरा दिल किया कि मैं आरव को यह सारी बातें बता दूँ, लेकिन मैंने नहीं बताया क्योंकि आरव तो मुझ पर ही गुस्सा करता। इधर मैं संजू की बातों से परेशान थी। संजू ऐसा कैसे कर सकता है? वह मेरे साथ रात कैसे गुजार सकता है? खैर, रात के 12 बज चुके थे। मेरी नींद तो उड़ ही चुकी थी। मैंने मोबाइल में देखा तो संजू की मैसेज आई हुई थी। वह कह रहा था कि सब लोग सो रहे हैं, आप बोलो तो मैं आ जाऊं आपके कमरे में। मैंने कहा, नहीं संजू, ऐसा मत करो। लेकिन संजू कहने लगा, मैं जब से आपकी तस्वीरों को देखा हूँ मैं बेचैन हो गया हूँ। पता नहीं मुझे क्या हो गया है। मेरे दिल में एक बेचैनी सी है, खलबली सी है। जब तक मैं आपको हासिल न कर लूँ मैं बेचैन रहूँगा। संजू मेरे साथ ऐसी ऐसी बातें करने लगा। वह कहने लगा, मैं जानता हूँ आरव भाई भी आपसे काफ़ी दिनों से दूर हैं। क्या आपको मन नहीं करता कि आप भाई के साथ रहो, उनके साथ वक्त गुजारो? लेकिन भाई है कि आप पर ध्यान ही नहीं देते हैं। संजू बात तो सही कह रहा था। मैं काफ़ी अरमान सजाई हुई थी। मैं इतनी जल्दी शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन शादी करने के बाद मैं आरव के 2 पल के प्यार में डूब चुकी थी। ऐसा लगता था कि आरव की बाहों में ही मैं हर रात गुजारूं। लेकिन सुहाग रात की रात ही मेरा पति मुझे छोड़कर चला गया। मुश्किल से उसने मेरे साथ 2 घंटे बिताए और उस दिन से लेकर आज तक मैं भी काफ़ी महीनों से आरव से दूर हूँ। मेरे दिमाग में यह सब बातें आ रही थी। मैंने अपने दिमाग को झटका और मैंने संजू से कहा कि वह सब तुम्हें सोचने की ज़रूरत नहीं है। तुम जो करना चाह रहे हो मेरे साथ वह सब मैं नहीं कर सकती। मुझे माफ़ कर दो, मुझे मजबूर मत करो। लेकिन वह नहीं माना। वह तो मुझे ब्लैकमेल करने लगा। वह मुझे कहने लगा, अगर आपने मुझे खुश नहीं किया तो मैं भाई को यह तस्वीर भेज दूंगा और मैं बता दूंगा कि आपने मुझे यह सारी फ़ोटो भेज कर उकसाया है। मैं बीच में फंस गई थी। इधर भी खाई था, लेकिन मैं सोच चुकी थी कि अब जो हो जाए मुझे आरव को बताना होगा। आरव का जो भी फैसला होगा वह मुझे मंजूर होगा, लेकिन मैं इस तरह संजू की गंदे इरादों को कामयाब नहीं होने दूंगी। अब मैं सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। मैं आरव को बार बार कॉल कर रही थी, लेकिन आरव कॉल नहीं उठा रहा था। इसी तरह शाम हो गई। मैं बहुत बेचैन थी। दूसरे दिन भी इसी तरह हुआ। इधर संजू मुझे परेशान करके रखा हुआ था। संजू कहने लगा, बस बहुत हो गया। अगर आपने मेरी बात नहीं मानी तो भाई को मैं बाद में बताऊंगा, पहले मैं माँ को बताऊंगा। संजू का ऐसा कहना था, मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी। अगर मेरी सास इन तस्वीरों को देख लेती तो वह कभी अपने बेटे को गलत नहीं समझती। वह मुझे ही गलत समझती और मुझे ही चरित्रहीन समझती। मुझे धक्के देकर इस घर से निकाल देती। मेरी शादीशुदा ज़िंदगी पूरी तरह से ख़राब हो जाती। मैंने संजू से कह दिया था कि ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक रात गुजारने के लिए तैयार हूँ। मैं जिस दिन तुम्हें बोलूँगी उस दिन तुम मेरे पास आना। फ़िलहाल अभी रुको। मैंने उसे रोक दिया था। इधर मैं आरव को कॉल कर रही थी। आरव से मेरी कोई बात नहीं हो रही थी। 4-5 दिन इसी तरह गुजर गए। एक दिन मैं अपने कामों में बिजी थी, तभी मुझे आरव की आवाज़ सुनाई दी। मैं दौड़कर अपने कमरे से बाहर निकली। मेरी नज़रों ने जो देखा उसे देखकर तो मुझे ऐसा लगा कि मैं कोई सपना देख रही हूँ। यह क्या था? आरव मेरे सामने खड़ा था। मैं उसके पास दौड़कर गई। मैंने कहा, आरव, सच में आप ही हो ना, या फिर मैं कोई सपना देख रही हूँ? आरव कहने लगा, नहीं यार, मैं ही हूँ। तुम कोई सपना नहीं देख रही हो। आरव कहने लगा, क्या हुआ कोयल, तुम मुझे देखकर खुश नहीं हो क्या? मैं बोली, नहीं नहीं आरव, ऐसी बात नहीं है। मैं खुश तो बहुत हूँ, लेकिन तुम कहाँ थे 4-5 दिन से? तुम्हारा फ़ोन नहीं लग रहा था। क्या हो गया था आपको? मैं कितनी परेशान थी। उन्होंने कहा, अरे चलो बैठकर बातें करते हैं, सारे सवाल ऐसे ही पूछोगी। संजू कहाँ है? माँ पापा कहाँ हैं? मैंने कहा, सब घर पर ही हैं। आप बैठो, मैं मम्मी जी को आवाज़ देती हूँ। मम्मी जी आराम कर रही होंगी। आपने किसी को खबर नहीं दिया आने की। मम्मी जी देखेंगी तो वह हैरान हो जाएंगी। मेरी सास आरव को देखकर बहुत खुश थी, लेकिन संजू के चेहरे की रंग उड़ चुके थे। आरव सबसे मिलकर मेरे पास आया। आरव कहने लगा कि मेरा मोबाइल ख़राब हो गया है, इस वजह से तुमसे बात नहीं हो पाई। तो मैंने सोच लिया, चलो मैं तुम्हारे पास आकर ही तुम्हें सरप्राइज़ दे दूँगा। लेकिन तुम्हें देखकर तो लग रहा है कि तुम खुश नहीं हो। मैंने कहा, नहीं आरव, मैं बहुत खुश हूँ। आपसे ही तो मेरी खुशियाँ हैं। मैं आपके आने का कब से इंतज़ार कर रही थी, आपकी राह कब से देखती आ रही हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अब मैं आरव को क्या कहती कि मैं किस मुसीबत में फंसी हुई हूँ, लेकिन मैंने सोच लिया था कि अच्छा हुआ भगवान ने मेरी सुन ली। अब मैं आरव को सामने से सब कुछ बता दूंगी। रात हुई तो आरव मेरे पास आया। मैं भी आरव की बाहों में लिपट गई। मैंने आरव से कहा, आरव, मैं आपसे कुछ बात करना चाहती हूँ। आरव कहने लगा, क्या बात करनी है, बोलो।
मैंने कहा, आरव, जिस दिन मैं आपके पास तस्वीरें भेज रही थी उस दिन मैंने कुछ ऐसी तस्वीरें भी खींची थी जो सिर्फ आपके देखने के लायक थी। मुझे लगा कि मैं आपके पास सेंड कर रही हूँ, लेकिन गलती से वह संजू के पास सेंड हो गया। आरव, मुझे गलत मत समझना, यह मेरी भूल थी। मैंने गलती से संजू के पास वह फ़ोटो सेंड कर दी। आरव, मुझे माफ़ कर दो, मुझ पर गुस्सा मत करना। तभी आरव कहने लगा, दिखाओ तो कौन सी फ़ोटो, आखिर ऐसा क्या है उस फ़ोटो में। मैंने कहा, उस फ़ोटो की वजह से मुझे संजू। इससे आगे मैं कुछ कहती व फ़ोटो दिखाती कि तभी संजू हमारे कमरे में आ गया। वह कहने लगा, भाभी आपको माँ बुला रही है, उन्हें आपसे कुछ काम है। मैंने कहा, संजू मैं बाद में आती हूँ। लेकिन संजू कहने लगा कि नहीं माँ, आपको अभी बुला रही है, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने कहा कि ठीक है, और मैं अपनी बातें पूरी किए बिना ही कमरे से निकल गई और अपनी सास के पास आ गई। मैंने उन्हें कहा, आपने मुझे बुलाया था क्या, कुछ काम था। लेकिन मेरी सास ने कहा, नहीं मैंने तो तुम्हें नहीं बुलाया है, क्या हो गया तुम्हें, तुम परेशान क्यों लग रही हो। मैंने कहा, कुछ नहीं, मैं अपनी सास के कमरे से निकलने ही वाली थी कि अचानक से आरव की चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। आरव की आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मेरे सास ससुर और मेरा पति और संजू सभी हॉल में आ गए। मैं भी आरव के पास आई। आरव मुझ पर चिल्लाने लगा, मुझ पर गुस्सा करने लगा। वह कहने लगा, कोयल, मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम इतनी गिर सकती हो। मैंने कहा, आरव पर हुआ क्या है। आरव कहने लगा, मैं तुम्हें बताऊं कि हुआ क्या है, मैं तुम्हारे साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकता, निकल जाओ मेरे घर से। तुम जैसी गिरी हुई औरत के साथ मैं 1 मिनट भी नहीं रह सकता। मैं कभी सोच भी नहीं सकता था कि तुम मेरे पीठ पीछे यह सब कर रही हो। मैं तुमसे कितना प्यार करता था, मैं तुम्हारे लिए दिन रात तड़पता था, मैं तुम्हारे लिए यहाँ आया था, लेकिन तुमने तो आज मेरा दिल ही तोड़ दिया। मैंने कहा, आरव पर हुआ क्या है। आरव कहने लगा, यह क्या है। आरव संजू का मोबाइल लेकर मुझे वही तस्वीर दिखाने लगा। मेरी तो होश उड़ चुके थे, मेरी तो दिमाग ही काम करना बंद कर चुका था। मुझे जिस बात का डर था वही हुआ। संजू ने मुझे फंसा दिया था। मैं अपनी सफाई देती रह गई, लेकिन मेरा पति मेरी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। मैं आरव को यकीन दिलाती रही कि मैं गलत नहीं हूँ, लेकिन आरव मेरी एक न सुना। मेरे सास ससुर चुपचाप खड़े थे, उन्हें भी मुझ पर भरोसा नहीं हुआ। मुझे आरव ने घर से निकलने के लिए कह दिया। मैं वह घर छोड़कर अपनी माँ के पास आ गई। मैंने अपनी माँ को सब कुछ बता दिया। मेरे माँ पापा को मुझ पर पूरा भरोसा था। मैं आरव से बहुत प्यार करती थी। मुझे यकीन था कि आरव को एक दिन सच्चाई ज़रूर पता चलेगी और वह मुझे लेने के लिए आएगा, लेकिन शायद यह मेरी गलतफहमी थी। अभी यहाँ आए हुए मुझे 1 हफ्ता भी नहीं हुआ था कि आरव ने तलाक के पेपर भेज दिए, लेकिन मैंने तलाक लेने से इनकार कर दिया। मेरे पापा ने कहा कि कोयल, तुम तलाक ले लो बेटा, तुम्हें कोई कमी नहीं है, मैं तुम्हारा दूसरा शादी कराऊंगा। लेकिन मैंने कहा, नहीं पापा, मैं आरव से बहुत प्यार करती हूँ, मैं दूसरी शादी नहीं कर सकती, मैं किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकती। मैं आगे की पढ़ाई करूँगी और जॉब करूँगी और अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करूँगी। मैं आरव के प्यार के सहारे अपनी पूरी ज़िंदगी गुजार दूँगी। मेरे माँ पापा ने आज के बाद मुझसे कभी इस बारे में बात नहीं की। मैं अपनी ज़िंदगी जी रही थी। आरव का मुझे कोई पता नहीं था, लेकिन आरव का मैं हर दिन इंतज़ार करती थी कि शायद आरव मुझे लेने के लिए आ जाए, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और 1 साल बीत गया। मैं एक कंपनी में जॉब करने लगी। उस कंपनी में मेरी मुलाकात संजू से हुई। मैं संजू से नफरत करती थी। मैंने संजू को देखते ही मुँह फेर लिया था, लेकिन संजू की मुलाकात जब मुझसे हुई तो संजू मुझसे माफ़ी मांग रहा था। वह कहने लगा, कोयल, मैं कुछ बताना चाहता हूँ। मैंने कहा, पर मैं तुम्हारी कोई बात सुनना नहीं चाहती, मैं तुमसे नफरत करती हूँ और जब तक मेरी सांस चलेगी मैं तुमसे आखिरी सांस तक नफरत करती रहूँगी। तुमने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तुमने मेरे प्यार को छीन लिया। दुनिया में अगर मैं किसी से सबसे ज़्यादा नफरत करती हूँ तो वह तुम हो। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। तभी संजू कहने लगा, कोयल, मुझे माफ़ कर दो। मैंने कहा, मत करो मेरे साथ ऐसी बदतमीजी, मेरा नाम भी तुम अपनी ज़ुबान से मत लो। वह कहने लगा, कोयल, मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ता हूँ, तुम चाहे जो सज़ा दे दो, लेकिन मुझे माफ़ कर दो। मैंने उसे धक्का दिया और मैं वहाँ से जाने लगी। तभी उसने कहा, आरव भाई इस दुनिया में नहीं रहे। मेरा यह सुनना था कि मेरे पैरों तले से ज़मीन खिसक गई थी, मेरे सर पर आसमान टूट पड़ा था, मेरे कदम लड़खड़ाने लगे थे, मेरा हाथ पैर कांपने लगा। मैंने संजू का गिरेबान पकड़ लिया और उसे ज़ोरदार थप्पड़ मारा।
मैंने कहा, यह क्या बदतमीजी है, तुम कैसी बातें कर रहे हो, आरव को कुछ नहीं हो सकता। संजू कहने लगा, हाँ कोयल, तुम्हारे जाने के बाद मेरे भाई की ज़िंदगी पागलों जैसी हो गई थी। जिस रात तुम हमारे घर से निकली थी उसी रात भाई भी हम लोगों को छोड़कर वापस आर्मी में चले गए थे। 1 महीने बाद पता चला कि भाई हम लोगों को छोड़कर जा चुके हैं। यह सब मेरी वजह से हुआ है। मेरी गुनाहों की सज़ा मेरे भाई को मिली है। मैं अपने गुनाहों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। मैंने संजू के आगे और कोई बात नहीं सुनी। मैं वहाँ से अपने घर आ गई। मैं अपनी माँ के गले से लग गई और फूट फूट कर रोने लगी। मैंने अपने आप को सफ़ेद कपड़ों में लपेट लिया था। मुझे ऐसा लग रहा था कि आरव एक दिन मुझे ज़रूर लेने आएगा, लेकिन आरव मेरे पास कभी वापस नहीं आ सकता। एक बात का हमेशा दुख रहेगा कि आरव वह सच्चाई को नहीं जान सका। मुझे बेवफा समझता रहा और वह मुझे बेवफा समझकर ही इस दुनिया से चला गया। मैं संजू को कभी माफ़ नहीं कर सकती, लेकिन संजू मेरा हर दिन पीछा करने लगा था और मुझसे माफ़ी मांगता था। एक दिन संजू कहने लगा, कोयल, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मैं तुम्हें इस सफ़ेद कपड़ों में नहीं देख सकता। तुम अपनी ज़िंदगी कब तक अकेली गुजारोगी? मैं मानता हूँ मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया है। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ। मैं तुमसे माफ़ी मांगता हूँ। मुझे माफ़ कर दो। कोयल, मैं तुमसे शादी करके अपनी गुनाहों की प्रायश्चित करना चाहता हूँ। तुम जो चाहो मुझे सज़ा दे देना। मैं हर सज़ा को हंसकर सह लूँगा। दोस्तों, अब आप ही मुझे बताएं, क्या मुझे संजू को माफ़ कर देना चाहिए? क्या मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए? दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।